मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। कुछ कहानियां बड़ी होकर अखबारों में छपती हैं और कुछ दिलों में बस जाती हैं। ऐसी ही एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानी है वड़ा पाव गर्ल की। एक साधारण लड़की की असाधारण उड़ान की कहानी। इस लड़की का नाम है प्रियंका यादव। उम्र महज 21 साल, पर हौसले किसी पर्वत से कम नहीं। आज प्रियंका को लोग वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानते हैं, पर यह नाम यूं ही नहीं मिल गया। इसके पीछे छिपी है मेहनत, संघर्ष, आंसू और एक वीडियो जिसने सब बदल दिया। प्रियंका का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। परिवार में 5 लोग थे, माँ, पिता, 2 छोटे भाई और प्रियंका। आर्थिक स्थिति हमेशा नाजुक ही रही। स्कूल की फीस, घर का किराया, राशन, सब कुछ किसी तरह चलता था। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रियंका ने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। फैक्ट्री की नौकरी छूट गई। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। प्रियंका के सामने 2 रास्ते थे, या तो पढ़ाई जारी रखे और परिवार की जरूरतों को अनदेखा करे, या अपनी पढ़ाई छोड़कर जिम्मेदारियों को थाम ले। प्रियंका ने दूसरा रास्ता चुना। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। घर के पास एक छोटी सी दुकान खाली पड़ी थी। प्रियंका ने माँ के साथ मिलकर वहां वड़ा पाव का ठेला शुरू किया। पैसे बहुत कम थे, तो सब कुछ धीरे धीरे खरीदा। एक छोटा तवा, कुछ बर्तन, तेल, बेसन और कुछ आलू। माँ ने वड़ा बनाना सिखाया और प्रियंका ने दुकान सजाई। पहले दिन कुल 15 वड़ा पाव बिके। कमाई हुई सिर्फ 150 रुपए। किसी के लिए यह रकम कुछ नहीं, लेकिन प्रियंका के लिए यह उसकी मेहनत का पहला फल था। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, सब्जियां काटना, मसाला तैयार करना, फिर ठेले पर जाना, ग्राहकों से बात करना, यह सब अब उसका रूटीन बन गया। तेज धूप हो या बरसात, प्रियंका कभी नहीं रुकी। लोगों ने ताने भी मारे, अरे लड़की होकर सड़क पर ठेला लगाती हो। कई बार राह चलते लोगों ने हंसी उड़ाई, तो कई बार ग्राहक ने शक से पूछा, खाना साफ तो है ना? लेकिन प्रियंका सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देती, दीदी एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद ना आए पैसे मत दीजिएगा। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। पास के कॉलेज के छात्र वड़ा पाव खाने आने लगे। प्रियंका का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी जिंदगी एक जैसी चल रही थी। मेहनत, संघर्ष, फिर घर। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक लोकल फूड व्लॉगर वहां वड़ा पाव खाने आया। उसने देखा कि प्रियंका किस आत्मविश्वास और मुस्कुराहट के साथ सबको परोस रही है, कैसे अकेले सब संभाल रही है। उसने प्रियंका से बिना कुछ कहे एक वीडियो बना लिया, वड़ा पाव बनाते हुए, ग्राहकों से बात करते हुए और उसकी मुस्कुराहट। उसने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला। अगले दिन प्रियंका को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कई नए ग्राहक आने लगे। सब कहने लगे, आपका वीडियो देखा, आप तो सोशल मीडिया स्टार बन गई हैं। प्रियंका हक्की बक्की थी। फिर एक ग्राहक ने उसे वीडियो दिखाया। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और कमेंट्स। लोगों ने लिखा था, सलाम है इस लड़की को, इंस्पिरेशन है यार, काम कोई भी छोटा नहीं होता। प्रियंका की आंखों में आंसू थे। इस बार दुख के नहीं, गर्व के आंसू। अब मीडिया भी आने लगा। छोटे बड़े यूट्यूब चैनल्स ने इंटरव्यू किया। इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोअर्स हजारों में हो गए। उसके ठेले पर पहले जहां 40 से 50 वड़ा पाव बिकते थे, अब 300 से 400 बिकने लगे। बड़े बड़े होटल और ब्रांड से ऑफर आए, आप हमारे साथ फूड ब्रांडिंग कीजिए। लेकिन प्रियंका ने अब भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो कहती है, सोशल मीडिया ने मुझे उड़ान दी, लेकिन मेरी असली ताकत मेरी मेहनत है। आज प्रियंका ने अपने छोटे से ठेले को एक ब्रांड बना दिया है, वड़ा पाव गर्ल। उसका सपना है एक दिन वो अपनी खुद की चेन खोलें, जहां लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। वो अब अन्य महिलाओं को भी ट्रेनिंग देती है, कैसे कम लागत में स्टार्टअप शुरू किया जाए। प्रियंका की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोशल मीडिया सिर्फ दिखावे का जरिया नहीं है, ये असली संघर्ष और सच्ची कहानियों को दुनिया के सामने लाने का माध्यम बन सकता है। वो कहती हैं, मैंने बड़ी डिग्री नहीं ली, लेकिन मैं सीखती रही।
हर दिन, हर गलती से। और आज मेरी दुकान मेरा कॉलेज बन गई है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी सड़क किनारे दुकान पर कुछ खाएं, उस खाने से ज्यादा उस इंसान की मेहनत को देखें। शायद वो अगली प्रेरणा हो जिसे दुनिया जानने वाली है। और याद रखिए, छोटा काम नहीं होता है, वहां पहचान है। और जहां इरादा है, वहां उड़ान है। ये थी कहानी वड़ा पाव गर्ल की, जो सड़क से सोशल मीडिया तक पहुंची और आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए।